इंडिया। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् गोष्पदीकृतवारीशं मस्कीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम्। संत बड़े परमार्थी भेष धरे अवधूत, राम नाम को गोला फेंके भाग जाएं सब भूत। साधु बनना कठिन है जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस पर गिरे तो चकनाचूर। आज की संवाद की चर्चा पूर्ववत आपको ये बात तय है, आपके मनोविचार में निश्चित है। आगामी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक की दिल्ली से वृंदावन तक की जो पदयात्रा है, उस पदयात्रा में हम सबकी भूमिका क्या हो, कैसी हो और उत्तम कार्य हम सब कैसे कर पाएं, इस पर आज की ये विचार संगोष्ठी सायंकाल की रखी गई। वर्तमान समय में बहुत से जिहाद चल रहे, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, मूत्र जिहाद, एक सोशल मीडिया जिहाद, और उसका तोड़ आप लोग। आपके पास वो सामर्थ्यता है कि आप कंटेंट क्रिएटिव भी हो, आप विचार शैली भी प्रस्तुत कर पाते हो, और आपकी भाषा में कहें जो हमें सिखाए वायरल, हाँ वायरल कंटेंट का। हमारी अंग्रेजी बहुत ऊंचे लेवल की है, अंग्रेज आत्महत्या कर लेते हैं हमारी अंग्रेजी सुन हो, और हम मात्र एक सेंटेंस में 12 देश निपटाया है। अंग्रेजी का एक सेंटेंस हमें आता है और 12 देश निपटाया है। आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश बट आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग। इतने भर में अपन 12 देश यहाँ पे आए। तो बहुत लोगों तक आप सबकी पहुंच है, ये आप पर भगवान की विशिष्ट कृपा है। कोई भी प्रायः फूहड़ता नग्नता परोसकर वायरल तो हो सकता, पर दिल में जगह नहीं बना सकता। असभ्य अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके कोई भी व्यक्ति न्यूज की लाइमलाइन तो पा सकता है, पर लाइफ लाइन नहीं पा सकता। वन नाइट स्टार तो कोई भी बन सकता, पर लाइफ टाइम स्टार कोई कोई बन पाता है, और हमको लगता है वो आप लोग हो। आपके अंदर वो भगवान ने विशेष गुण दिया, विशेष प्रतिभा दी। सबको नहीं आती है, अब हम ही को नहीं आती। लो हमसे कोई कह दे वो बना दो ब्लॉग, हम पे नहीं बनना है। लॉग चाहे कर देंगे हम, पर हमसे नहीं बनना है। कहलवा लो चाहे जैसा चाहे जो, हम कह पाएंगे पर हम पे बनना नहीं। पर वो कॉन्फिडेंस चाहिए, वो निश्चलता चाहिए, वो सत्य पर अडिग रहने की वार्ता चाहिए, वो सोचने का तरीका नवापन चाहिए, नवाचार चाहिए। नकल बहुत लोग करते हैं, नकल में अकल भी चाहिए। आज का यह रात्रि सायंकालीन सत्र बहुत अभूतपूर्व है हमारे लिए खासकर।
चित्र को दिखाकर लाखों लोग वायरल हो जाएंगे, चेहरे का मेकअप करके। भैया बाद में बजाइए कटनी के लिए, पहले बात तो सुन ले, अभी कछु कहीं नहीं होता, ठोक रहा हो आगे के लगे तो हमें जलो भुनो लग रहा हो। मुंह से धोखा खाए। हाँ, हमको एक बात और समझ आ रही थी, आगे के लगे फाउंडेशन को धोखा खाए में तो। सुनो, भूल हो गया, क्या बोले थे? हाँ, अब ध्यान आ गया। चित्र का, अपने चेहरे का स्वरूप दिखाकर क्रीम पाउडर लगाकर आप एक आध बार हजारों लोगों को पागल कर सकते हो, पर चरित्र के द्वारा तो करोड़ों लोगों को अपना बना सकते हो। चित्र से व्यू मिल सकते हैं, आपको व्यूअर्स बढ़ सकते हैं, फॉलोअर्स नहीं बढ़ सकते, और स्थायी व्यूअर्स नहीं रहेंगे। एक बात याद रखना, चित्र की महक से स्थायी लोग पसंद वाले नहीं मिलेंगे, चरित्र की पसंदता से जीवन भर के लिए आपके लोग मिलेंगे। हमारे एक संत एक बात कहते थे, सुनो, किसी को प्रभाव से अपना मत बनाओ, प्रभाव जब तक टिकेगा तब तक वो आपका होगा, किसी को बनाना है तो स्वभाव से अपना बनाओ, आप जब तक रहोगे वो तब तक आपका रहेगा। बात समझ आई? फिर भी हमें ये बात कहनी नहीं चाहिए, फिर भी इतनी फूहड़ता, नग्नता परोसी जा रही मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, क्षमा करना, सोशल मीडिया पर इतनी फूहड़ता परोसी जा रही कि अब तो छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी न जाने क्या क्या भर गया। हम तो एक दिन बड़ा हंस रहे थे, उन बहुओं के भी डांस देख रहे जिनके कभी मुंह नहीं देखने में। हाँ, और मजेदार भारत की बात सुनो, क्या गजब भारत है, बहू डांस कर रही, ससुर लाइक कमेंट होगा। हाँ, गजब देखो तुम तमाशा भारत का, वायरल रील का जमाना है, रियल खोजना कठिन हो गया भैया। और सुनो मजेदार बात, बहू डांस कर रही, ससुर लाइक कमेंट कर रहा। हम तो उन राजा महाराजाओं को खूब गाली दे रहे थे कि तुम नाचने वालियों पे करोड़ों मोहरे फेंक गए, इधर 299 में देख लो। है बुरा ना मानना, वर्तमान परिवेश में सोशल मीडिया डाटा का जितना दुरुपयोग ये फुहड़ता परोस करके हो रहा है, शायद कभी नहीं हुआ होगा, पर धन्य है आप लोग। उसमें कहते हैं ना, हजारों मछलियों में एक कोई ना कोई ऐसी मछली भी होती है जो सुनहरी मछली होती है। निश्चित रूप से पूरे समुद्र में बहुत गंदगी भरी पड़ी हो, पर उस गंदगी में कुछ मोती भी है, और वो मोती आज सन्मुख बैठे हुए हैं। हमको बहुत प्रसन्नता हो रही इस बात से कि आप लोग यहाँ विराजमान। अच्छा, इसमें ऐसा भी नहीं कि सब मोती, ये भी हम एक नियम लगाते हुए आगे बढ़े। कल के दिन फिर कहें कि बाबा भी बड़ा झूठ बोलता है, मुंह देखी बोलता है। साधु साधु नहीं होना चाहिए, साधु साधु होना चाहिए। सुनो, बहुत विनम्रता पूर्वक बात कह रहे हैं, ये तो बात हो गई, परंतु कुछ लोगों ने जो अभूतपूर्व तरीके से, इन्फ्लुएंसर लोगों ने ज्ञानवर्धन, नॉलेज, ब्रह्मांड के बारे में, विज्ञान के बारे में, ज्ञान के बारे में, समृद्धि के बारे में, अध्यात्म के बारे में, भारतीय परंपरा के बारे में, मूल संस्कृति के बारे में जो जो परोसा, उसके कारण बहुत से ऐसे लोग हैं मोटिवेशनल बातों से, मोटिवेशनल स्पीच से, मोटिवेशनल थॉट्स से, संवाद से लाखों लोगों का जीवन परिवर्तन हुआ। उनमें बहुत लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमको तो एक रात को एक हम अपने प्रिय के घर गए थे, तो आप भी मिल गए बबुआ। तो
पहले तो इतना परिचय नहीं था, फिर हमने रात भर आपका वो देखा, हमने इनसे कहा कि वो दो हमको, तो हमने फिर पूरी रात देखा, हमको बहुत प्रसन्नता हुई। आपका तो आना पूर्व पद यात्रा में भी हुआ था, तब हमने संवाद सुना। और भी बहुत लोग परिचय के दिखाई पड़ रहे, जिनके संवाद को हम बीच बीच में सुनते रहते हैं, क्योंकि हम तो विद्यार्थी हैं, नित्य ज्ञान की इच्छा से कुछ ना कुछ अर्जन करने की अपेक्षा से जीते हैं। एक बात हम पदयात्रा तो होनी ही है, जब हाथ उठाने के लिए हमारे प्रिय श्री कपिल मिश्रा जी ने कहा, तो कुछ लोग ऐसे हाथ बांधे थे जैसे ये बांग्लादेश जाने का टिकट कटवा चुके। हमें बड़ा मजा लगा, हम देख रहे थे एक एक करके सब सीट की तरफ के किसके नहीं उठे, क्योंकि ये मनोविज्ञान बड़ा गजब का है। 100 लोग प्रणाम कर ले, एक ना करे तो नजर उसी पे जाती है, क्या नहीं पड़ोगे, जरा पता करो जी है कौन है। 100 लोग राम राम, अरे गुरु जी बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और एक राम राम ना करे तो उसी पर नजर जाए, दूसरा है क्या। मनोविज्ञान है। तो हम तो ये चेक कर रहे थे कि हाथ खड़े किसके नहीं है, तो 2-4 नजर में आया तो हमने कहा गजब आदमी है, बताओ ये लोग कहाँ जाने की तैयारी है। ये तो विनोद की बात है आप लोग, ताकि बहुत खुल के बैठ सकें। अब हम अपनी बात प्रारंभ करना चाहें, हम आप सबका बहुत स्वागत कर रहे हैं। पूरी श्री कपिल मिश्रा जी की संपूर्ण PR टीम, PR कहलाती, PR टीम हमको जो समझाया हम वो बोल रहे हैं। कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो हम एक तिवारी जी का नाम बता देते हैं, उनको आप कोने में लेवा जाना है। तो इन्फ्लुएंसर टीम और सभी सोशल मीडिया के द्वारा संपूर्ण भारत में अपना विषय के संवाद को पहुंचाने वाले लोग, और मातृ शक्ति के रूप में विराजमान दुर्गा स्वरूपा आप सब माताएं, बहनें और हमारे प्रिय भाईजन, सुनो, खून अपना गर्म है क्योंकि हिंदू अपना धर्म है। हम किसी भी मजहब के विरोधी नहीं हैं, हम केवल सनातन के पक्षधर हैं। आज हम एक इंटरव्यू दे रहे थे TV9 भारतवर्ष को, कोई बहुत बड़े नाम तो भूल गए, पत्रकार थे, निशांत, बहुत बड़े पत्रकार बैठे थे। बोले आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हो तो बड़ी कंट्रोवर्शियल लगती है, आप हिंदू राष्ट्र चाहते क्यों? हमने उनको जो समझाया वो बताना चाहेंगे। हमने कहा सुनो, 65 से ज्यादा देश इस्लाम के हैं पूरी दुनिया में, 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के, एक देश बौद्धों का है। 1947 में भारत का बंटवारा इस बात से हुआ, हिंदुस्तान से पाकिस्तान का टुकड़ा इसलिए बना कि एक विशेष मजहब के लोगों ने मांग की कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, तो उन्होंने अलग भाग अपना मांगा, अलग हिस्सा अपना मांगा, और 1947 में भारत का एक टुकड़ा कट गया और नाम पाकिस्तान हो गया। तो जब 65 से ज्यादा देश मुसलमानों के हो सकते, 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के हो सकते, एक देश बौद्धों का हो सकता, और भारत का बंटवारा ही मजहब के नाम पर 1947 में हो गया, तो बचे हुआ भाग हिंदू राष्ट्र क्यों ना हो। दूसरी बात, हम भारत के हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों को भगाना नहीं चाहते। दुबई में सब रहते हैं तो तुम भारत में रहो, पर कायदे, कोई बुराई नहीं। यदि हम मुसलमानों के विरोधी होते तो अब्दुल कलाम को सलूट ना करते, रहीम रसखान के दोहे ना गाते। हम इस्लाम के विरोधी नहीं, हम ईसाइयत के विरोधी नहीं, हम किसी के विरोधी नहीं है। हम केवल और केवल हिंदुओं के अंदर जो डरपोकपना है, जो अनेकता है, उस अनेकता को मिटाकर एकता चाहते, भय को मिटाकर उसे सड़कों पर चाहते, शस्त्र और शास्त्र चाहते, माला और भाला इनके हाथों में देखना चाहते। हम तलवारों की लड़ाई लड़वाने के लिए या हिंदुओं को लड़वाने के लिए या तुमको सड़कों पर लड़वाने के लिए पदयात्रा नहीं करने वाले हैं। हम तलवार की लड़ाई पर 1% भरोसा नहीं करते, हम विचार की लड़ाई पर भरोसा करते हैं।
विचारों की लड़ाई जितनी पावरफुल होती है, तलवारों की लड़ाई उतनी पावरफुल नहीं होती। तलवारों की लड़ाई से तो सिर्फ तुम तन को काट सकते हो, विचारों की लड़ाई से तुम्हारे मन का भेदन कर लिया जाएगा। वर्तमान समय में भारत में रहने वाले 80% सनातनी तनातनी में फंसे हैं। सनातनी नहीं है, तनातनी है। या तो कास्टवाद के नाम पर जी रहे, या क्षेत्रवाद के नाम पर जी रहे, या भाषावाद के नाम पर जी रहे। हम ये गुनाह यदि कर रहे हैं तो ऐसा गुनाह हम हर बार करेंगे। हम इस देश में कास्टवाद नहीं, राष्ट्रवाद चाहेंगे। हम इस देश में भाषावाद या क्षेत्रवाद नहीं, राष्ट्रवाद चाहते हैं। यदि ये गुनाह है तो ये अपराध बना रहेगा जब तक हमारे तन में प्राण है। उसी के निमित्त भैया, और तो हमारा कोई सहयोगी है नहीं, वो तो इनके जैसे कुछ 2-4 लोग मिल जाते हैं, हमारी बात बन जाती है, वरना आप तक हमारी पहुंच ही नहीं हो पानी थी। कैसे बैठ पाते। ये हमारे लिए तो बहुत बड़ा दिन है कि आप लोग हमको एक जगह इतने 7 लोग मिल गए हैं। हमारा ना तो कोई मीडिया मैनेजमेंट है, वो तो जो भी त्यागी जी कर देते हैं, इनके कारण हो जाता है। इंटरव्यू वाले ये बुला देते हैं, हमें मिलने में बोलने का मौका मिल जाता है। बाकी ये आपसे हम निवेदन करने आए हैं हाथ जोड़कर। आपकी फिर अपनी भावना है, आपके अपने निजी विचार हैं, आप अपने विचार से जीना, कोई छेड़खानी अपने विचारों से मत करना। हम सिर्फ ये निवेदन करने आए हैं कि यदि ये पदयात्रा विफल हो जाएगी, यदि ये दास विफल हो जाएगा, तो आने वाली सदियों में कोई भी हिंदू अपने घर से बाहर निकलने की क्षमता पैदा ना कर पाएगा। बस बहुत सी विरोधी ताकत, अभी परसों ही नरसों किसी ने धमकी दी कि हम कोई बहुत बड़ी आर्मी है, हमें पता नहीं कौन है वो, तो उनकी भी भगवान कृपा करें, जो है उन भगवान उनको सद्बुद्धि दे। उन्होंने कहा हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पदयात्रा नहीं होने देंगे। कोई बात नहीं, भगवान की उनकी इच्छा है, जो भगवान ने लिखा होगा सो करेंगे, ईश्वर की इच्छा है। सुनो, पुराना मानना, कभी भारत यदि एक तो ऐसा होना नहीं है, यदि धोखे से भारत लुटा ना, धोखे से भारत गुलाम हुआ ना, तुम्हारे बच्चे तुमसे जरूर पूछेंगे कि जब भारत लुट रहा था तब तुम क्या कर रहे थे। हम तो दावे के साथ कह पाएंगे हम तो निकले थे, हम तो भोजन त्याग कर, घर त्याग कर, हम त्योहारों पर, जिस दिन धनतेरस थी उस दिन हम दिल्ली में थे। दिन में कुछ एक संत जी की आज्ञा थी तो उनके खेल में चले गए, फिर शाम को बैठक करने के लिए पूरे रास्ता भर गए जहाँ जहाँ पदयात्रा जानी है। 150 किलोमीटर की पदयात्रा, 3 राज्य हैं, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, लगभग 5-6 जिले हैं और लगभग 9 रातें रुकना हमको। 9 रातों पे टेंट लगवाना, गद्दा की व्यवस्था करवाना, नहाने की व्यवस्था करवाना, कंबल की व्यवस्था करवाना, चलने के लिए मेडिकल की टीम की व्यवस्था करना, बसों की व्यवस्था करवाना, पूरी वही। तो जिस दिन त्यौहार था माता जी का फोन आया, बोले तुम बाकी दिन खूब बाहर रहते साल भर, कम से कम धनतेरस पे तो यहाँ रहते। तो हमने कहा माँ, अपनी दिवाली तो अच्छी मन जाएगी, पर भविष्य में हमारी आने वाली पीढ़ियों की दीपावली अच्छी हो सके, इसके लिए हम सेवा करें। अभी तो हम अच्छी दीपावली मना रहे हैं, अभी तो सब पॉजिटिव है। 20 साल बाद इस भारत में चाहे जो सरकार रहे, किसी को बुरा लगे तो क्षमा करना, कोई भी सरकार रहे, आप तो बुद्धिमान, हम आपसे कहना चाहें, भारत में एक नई लड़ाई शुरू होगी अस्तित्व की। आज इंग्लैंड लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है? अंदर ही अंदर इंग्लैंड क्या मांग करता है? प्रोटेस्ट, प्रोटेक्ट, प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट बाय इंग्लैंड, मूल निवासी। सड़कों पर लोग उतर रहे। फ्रांस में भी सड़कों पर लोग उतर रहे। बांग्लादेश, परसों की बांग्लादेश की रैली है, महामंत्र वाले को कौन सा, श्री प्रभुपाद स्वामी जी की परंपरा क्या कहते हैं अंग्रेजी में उसको? इस्कॉन, बैन बाय इस्कॉन, इस्कॉन को बंद करो। परसों नरसों भी 3 दिन पहले रैली निकाली वहां बांग्लादेश में। बुरा ना मानना, 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तब वो 6% थे, आज लगभग 20 तो हो गए।
जिस दिन वो 40% हो जाएंगे उस दिन ना आप इन्फ्लुएंसर बचेंगे, ना कदपद बचेगा। 10 लाख लोग जिस दिन सड़क पे आ जाएंगे, कोई सेना उनको गोली मार नहीं सकती। कितने को मारोगे? और वो सब हथियार लेंगे और तुम कुछ ना कर पाओगे। 9 राज्यों में आप अल्पसंख्यक हो गए। असम में छठ पूजा कहाँ बैन हुई? असम में हुई। ये बातें हम बता करके आपका मोरल डाउन नहीं करना चाहेंगे, हम भविष्य बताना चाह रहे हैं। भविष्य तो नहीं हम जानते, अंदेशा बता रहे हैं, ऐसा ऐसा हो रहा। कल वो दिन दूर नहीं, आप लोग अपने लिए खूब टाइम निकालते हो, खूब उसके लिए टाइम निकालते हो, वीडियो बनाते, सब कुछ करते। भगवान करे आप दिन दूना रात चौगुना बढ़ो। बस 1 घंटा हो सके तो हिंदुत्व के लिए टाइम निकाल लिया। आपकी एक पोस्ट से बहुत हिंदुओं को बल मिलेगा। और जरूरी नहीं आप हमारी पोस्ट डालो, हमारे जैसे लाखों लोग हिंदुत्व के लिए काम कर रहे इस देश में, गांव गांव, उन सबकी थोड़ी थोड़ी आप मदद कर दिया करो। जब वो लोग अपनी परंपरा के लिए पक्के हो सकते, तो आप सनातनी अपनी परंपरा के लिए क्यों नहीं पक्के हो सकते? सनातनी होना कोई गुनाह थोड़ी है, अपराध थोड़ी है। हमको एक बहुत अच्छे सज्जन हैं, वो हमारे ऑन कैमरा वो हमको प्रणाम करते हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं। एक बार उन्होंने ऑन कैमरा प्रणाम किया था तो बहुत फजीयत हुई थी उनकी, बहुत ट्रोल हुए थे वो। तो हमें वो दूसरी तीसरी बार मिले, उन्होंने फिर प्रणाम किया। मतलब कैमरा चल रहा है, बोले इसीलिए तो प्रणाम कर। हम कहे नहीं, पिछली बार आप बहुत ट्रोल हो गए थे। तब उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, वो हमको बहुत प्रिय लगी। बोले गुरुजी सुनो, हमारी श्रद्धा है तो है, प्रोफेशनल लाइफ अलग होती है, निजी लाइफ अलग होती है, ये हमारे पर्सनल आस्था का विषय है। तो जीवन में कुछ प्रोफेशनल के साथ साथ पर्सनल आस्था भी होती है और वो बनी रहनी चाहिए। और यदि किसी हिंदू के अंदर, वो चाहे राजपीठ पर बैठा हो या किसी आधिकारिक पीठ पर बैठे हुए अधिकारी हैं, राजपीठ पर बैठे हुए नेता हैं, अथवा कोई पत्रकार जगत में विराजमान होने वाले एंकर संपादक करने वाले लोग हैं, सबसे हमारी करबद्ध प्रार्थना है आप अपने कर्म को महत्व तो दो, कर्म का फर्ज तो निभाओ, पर जैसे ही कर्म का फर्ज निभ जाए तो कम से कम अपने धर्म का भी तो फर्ज निभाओ, वो भी तो कर्तव्य है। आपकी कुर्सी पर बैठे रहना आपका कर्तव्य, संविधान का पालन करना आपका कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है, हम भी पालन करते, पर धर्म भी हमारा पालन करने का कर्तव्य है। वो यदि तुम पालन नहीं करते तो आप अधार्मिक नहीं है। ये नहीं हम कह सकते कि आप अधार्मिक हैं, इतना कह सकते आप धार्मिक नहीं है। अब से समझ जाओ आप क्या है। एक बात और सुनो, भगवान कृष्ण ने कनिष्ठ उंगली पर पर्वत उठाया, छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत। ब्रजवासी तो सब भोले भाले थे ही, हमारे जैसे जलेबी जैसे। तो काऊ ब्रजवासी ने लकड़ी लगा ली, लठिया लगा ली, ऊंचे पूरे ब्रजवासी आते, सो काऊ ने कंधा लगा दो, काऊ ने खपड़िया लगा ले। अब पर्वत उठ गया। तो 2-3 दिन जब हुए तो 2-3 ब्रजवासी ठाकुर, अच्छा जिसका कंधा दर्द करे तो दूसरा कहे तुम सो जाओ, हम लगा ले रहे। काऊ लठिया वालों, और कोई ब्रजवासी ने 2-2 लठियां लगाई दोनों हाथों से। अब पर्वत टूट गया, इंद्र पानी बरसा रहा था, हाहाकार तो मची थी। 2-3 दिन बाद ब्रजवासी ठाकुर जी के पास गए, हे नंदनंदन, हे यशोदानंदन, छोटा सा शरीर है आपको, बालक बहुत छोटे से हो, 3 दिन हो गए, ना तुमने कछु खावा न तुम सोया, एक काम करो, हमने पर्वत पकड़े हैं, तुम सो लो। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं नहीं, रहने दो भाई, ऐसे ठीक है ना, आनंद है, ठीक है। अरे बोले नहीं नहीं, कैसे नहीं, बच्चा हो बीमार हो जाए, भाई डायरिया हो जाए, आफत हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा, कुछ खाओगे पियोगे नहीं, सोगे नहीं, बीमार पड़ जाओगे, बुखार ताप चढ़ जाएगा, ज्वर चढ़ जाएगा, जा सो जा। तुम क्या समझ रहे, तुम पर्वत उठाए, उंगलिया पे धरो, देखो कंधा है, कंधा है, ये देखो खपड़िया है, खपड़िया, ई पे पर्वत उठाए। भगवान बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम समझते हैं आप लोग उठाए, पर हम ठीक है, हमें अच्छा लग रहा है। अरे बोले क्या खाक अच्छा लग रहा,
हर वे कहीं ये वाला पैर इस पे धर रहे, ये वाला पैर इस पे धर रहे, अभी हाथ पांव में सूजन आ जाएगी। नन्हे से बच्चे हो, जब भगवान ने खूब मनाया, जब नहीं माने तो भगवान बोले संभालियो। ब्रजवासी बोले ऐसा लग रहा है जैसे तुम ही संभाले। भगवान बोले नहीं 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 संभालना। भगवान ने उंगली खिसकाई नहीं, तनाक सी टेढ़ी करी, और जैसे ही टेढ़ी करी सो 2-3 इंच पर्वत नीचे आ गओ। सो लठिया जो लगी थी वह टूट गई, कंधा टूट गओ, जो सिर लगाए थे वे झुक गए। और चिल्ला पकड़ो पकड़ो पकड़ो, लाला पकड़िए 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 पकड़िए। ठाकुर जी ने फिर सीधी कर ली। फिर ठाकुर जी बोले काओ। ब्रजवासी बोले हम मर गए बेफिजूली में, लठिया लगा लगा 3 दिन से कंधा लाल हो गए। हमें लग रहा था हम उठाए हैं, अब पता लगा है तुम उठाए हो। उसी प्रकार ये पदयात्रा है। आप लोगों को लग रहा होगा हम करवा रहे हैं, हनुमान जी इस पदयात्रा को करने के लिए जा रहे हैं। हम लोग तो ब्रजवासी बन करके चलेंगे। कोई लाठी लगाएगा, कोई कंधा लगाएगा, हम तो अपनी खड़ाऊ छोड़कर सिर्फ चलेंगे। पदयात्रा तो बालाजी की हो रही है, वही करने वाले। ये हिंदू राष्ट्र का कार्य भी हनुमान जी का है। हनुमान जी जैसा कट्टर हिंदू कोई नहीं होगा। अब आप कहोगे क्या कंट्रोवर्शियल बात कह रहे हैं। नहीं, हनुमान जी सबके हैं। हम ये नहीं कह रहे कि केवल हिंदुओं के, नहीं, सबके हैं, जो माने उनके। अब बाप को तो बाप कहना ही चाहिए, उसमें कोई बुराई, उसमें कोई बुराई थोड़ी है। हनुमान जी तो सबके हैं, जो नहीं माने वो बात अलग है, बेटा निकम्मा है, अब उसमें कोई गलती। हाँ, तो हनुमान जी तो सबके हैं। तो हनुमान जी जैसा कोई सनातनी प्रचारक कौन होगा कि जो लंका में भी राम नाम का डंका बजाए। एकमात्र हनुमान जी। उन्हीं हनुमान जी का पहली पदयात्रा बागेश्वर धाम से ओरछा तक की थी। अब आप लोग पूछोगे कि आप पदयात्रा क्यों करते हो। भारत यात्राओं का देश है। प्रभु श्री राम की वनवास यात्रा, महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा, श्री राम मंदिर के लिए रथ यात्रा, हाँ उन्होंने भी एक यात्रा की, उन्होंने भी एक यात्रा की। और हमारी सनातन हिंदू एकता पद यात्रा हमने भी की। इसमें कोई बात बुराई। आपको क्या लगता है कि हम किसी पार्टी के सपोर्टर हैं? हम नेताओं को कोई टिप्पणी नहीं करते। नहीं, आप बहुत बड़े वाले निकले, बुरा ना मानो होली। तो भारत यात्राओं का देश है, यहाँ यात्राएं सफल रही। इसीलिए हमने विचार किया चार्टर्ड और ट्रेन से हिंदू नहीं जगेगा। भाषणबाजी मंचों से करने से सिर्फ ताली भर बजेगी और वो अपने घर को चले जाएंगे, हम अपने घर को चले जाएंगे, हो गई लोग हिंदू। आपने जो बात कही वो हमने परसों रात को कही थी। उस बात को हम कह के, बात को बयान करके फिर आपके 2-4-6 लोगों को आपके मन में जो भी खुजली हो, बहुत आध्यात्मिक खुजली है, तो वो बात कहना। सुनो, संस्कृत में सीढ़ी को अवतरणिका कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतरणिका। अवतरणिका के ही शाब्दिक अर्थ से अवतार शब्द बना। भगवान का जो अवतार शब्द है ना, अवतरणिका से बना। सीढ़ी के 2 उपयोग हैं, सदुपयोग। पहला, चढ़ सकते, और दूसरा, जो चढ़े पड़े हैं वे उतर सकते। 2 उपाय। जो पुरुषार्थी व्यक्ति होता है वो अपनी मेहनत के बल पर सीढ़ी पर चढ़कर छत पर पहुंचते हैं। पर जो हमारे जैसे कमजोर होते वो क्या कहते, भगवान छत पे खड़े, सीढ़ी तो लगी है, तप की, ज्ञान की, उसमें वो है स्टेप। स्टेप को क्या कहते, कदर, जो भी हो समझ जाओ। तप की, ज्ञान की, यम की, नियम की, आसन की, प्राणायाम की, प्रत्याहार की, ध्यान की, धारणा की, योग की, जप की, भक्ति की, अनेक
स्टेप लगे हुए हैं अवतरण के सीढ़ियों में। एक एक सीढ़ी अलग अलग आधार पर है। जो जो चढ़ेगा वो ब्रह्म तक पहुंच जाएगा। लेकिन हमारे जैसा जीव, हमारे जैसा आलसी जीव, हमारे जैसा प्रमादी जीव, हमारे जैसा सामान्य जीव तब के आधार पर इस कली काल की माया के समय पर चढ़ पाना बहुत कठिन है। तब हम लोग, हमारे जैसे जीव क्या करें, कैसे भगवान श्री हरि के दर्शन पालें? तो क्या करते हैं, हमारे जैसे जीव नीचे खड़े रहकर दोनों भुजा उठाकर भगवान को पुकारते हैं कि हे प्रभु, हम चढ़ तो नहीं सकते, इतनी हिम्मत नहीं है, पर आप उतर तो सकते हो। हम चढ़ नहीं सकते पर आप उतर तो सकते हो। तो परमात्मा भी इतने दयालु हैं भगवान, जो चढ़ नहीं पाते उनके लिए वो नारायण नर बनकर प्रकट हो जाते हैं। वो निराकार ब्रह्म साकार बनकर के प्रकट हो जाते हैं। वो घट घट के वासी पूर्ण ब्रह्म परब्रह्म परमात्मा हम सब जीवों को दर्शन देने के लिए प्रकट हो जाते। बहुत से लोग कहते भगवान का जन्म, भगवान का अवतार रावण वध के लिए हुआ, कंस वध के लिए हुआ। हमारा निजी ऐसा मानना है, ये रावण को मारने के लिए ये तो उनका आना बहाना था। अच्छा एक बात बताओ, रावण में शक्ति थी या नहीं थी? थी। अच्छा, रावण को शक्ति दी किसने? शंकर जी ने। और शंकर जी के प्रिय भगवान कौन है? राम जी। तो राम जी शंकर जी से कह के क्या शक्ति छिनवा नहीं सकते थे? मोबाइल नहीं, बताओ छिनवा सकते थे कि नहीं? भाई जिसने दी है, जो हमें ले आए, वो ये भी तो कह सकते चलो अब, कह सकते कि नहीं? भाई इतना खर्चा किया, वो बात अलग है, संकोच में नहीं कहेंगे गुरु जी, पर जब वो चाहे तब कह भी तो सकते कि चलो हो गया अब जाओ, कह सकते कि नहीं? तो भगवान की दी हुई शक्ति है, भगवान छीन भी तो सकते हैं। उनको अवतार लेने की, लीला करने की क्या आवश्यकता है? वहीं बैठे बैठे सर्वशक्तिमान पूर्ण परब्रह्म परमात्मा जगदात्मा जगदीश्वर भगवान ब्रह्म उनको मार सकते थे, रावण को वहीं से मार सकते थे। लेकिन ये भगवान की दया है, भगवान रावण का वध करने या कंस का वध करने के लिए भगवान ने नर अवतार नहीं लिया, अपितु हम सबरी जैसी भक्तनी माता को और केवट जैसे भक्तों को दर्शन देने के लिए भगवान ने अवतार लिया। ऐसा हमारा मानना, निजी मत है, हम आप पे थोप नहीं रहे। तो जब बहुत लाखों लोग हमसे जुड़े, बागेश्वर धाम जाते, अर्जी लगाते, प्रार्थना करते, महाराज कृपा करो, हमने एक दिन सोचा लाखों लोग हमारे पास आ जाते, बड़े वीवीआईपी लोग प्रोटोकॉल लगा के आ जाते, पुलिस लगा कर आ जाते हैं, बड़े बड़े लोग बड़े बड़े तरीके से मिल लेते हैं, जो धन संपन्न लोग हैं वो कथा करवाने के बहाने हमसे मिल लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो धाम आ नहीं सकते हैं, प्रोटोकॉल लगवा नहीं सकते हैं, वो हमसे कैसे मिल पाए? तो 3 वर्ष पूर्व में हनुमान जी ने, सन्यासी बाबा ने हमको प्रेरणा दी, तुम पदयात्रा करके गांव गांव गली गली जाओ, हिंदुओं को गले लगाओ। उसी यात्रा का ये दूसरा चरण है, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का। आप लोग बहुत व्यस्त लोग हो, बहुत काम है आप पे, भगवान करे और बिजी हो जाओ। एक निवेदन करें, कह दो करो, आप व्यस्त रहना पर अस्त व्यस्त मत रहना। आप व्यस्त रहो, अस्त व्यस्त मत रहो, मस्त रहो। एक हमारा दूसरा निवेदन भी है, गुरु होने के नाते आदेश है, पहले दिन और लास्ट दिन आप पदयात्रा में आ जाइए। 10 दिन न आना, काम चलेगा। आप पहले दिन और अंतिम दिन पदयात्रा में आ जाइए। तो हमारे इधर आपकी जैसे एक चेला तो चाय कोई और बनाता था, वो बीच में से चाय की ट्रे पकड़ के ले आता था। हमको लगता था बड़ा सेवादार है, यही पिला रहा है, और बाद में वो इतना चतुर था, पूछता गुरुजी ठीक बनी थी? बात समझ गए? 16 तारीख की हम कह रहे हैं। 16 तारीख को यदि आप वृंदावन जाओगे बांके बिहारी, तो ठाकुर जी को लगेगा जेई लोग लेके आए बाबा। वृंदावन वालों को भी लगेगा कि मतलब ये लोग बहुत मेहनत करी, बता दिल्ली से यहाँ तक ले आए हैं। तो आप पहले दिन, लास्ट दिन
बाकी हम संभाल लेंगे, हम कह भी देंगे। और आप कौन कौन चाहता कि हम घर बैठे पूरी पद यात्रा में रहें? हाथ उठाओ। नहीं, आज्ञा, छूट है, अब उठाओ। आएंगे तो, पर घर बैठकर पूरी यात्रा में सम्मिलित कौन होना चाहता? पूरी पद यात्रा में हाथ उठाओ। अरे उसमें शर्म वाली बात क्या, हमारी आज्ञा है, उठाओ। नहीं आया समझ? आप घर बैठे बैठे पूरी पद यात्रा में सम्मिलित हो पाओगे, हमारे पास ऐसा आइडिया है। हाथ उठाओ, अब तो उठाओ। फिर संकोच। अरे पूरा फल नहीं, डबल फल मिलेगा। हाथ उठाओ, अब उठाओ, घर बैठे बैठे उठाओ। एक काम करना, एक वीडियो रोज पोस्ट करना। क्या बढ़िया पुण्य का काम है, बहुत बढ़िया। देखो उपाय, कौन कौन ऐसा कर देगा? सब कर देगा। अब तो उठा दो, इसमें भी शर्म है। नहीं, पदयात्रा में तो रहेंगे, रहे वाले भी और ना रहे वाले। धन्यवाद। बस जय हो पार्वती। बस इतने में ही बहुत प्रसन्नता हो जाएगी। दौड़ेगा। हाँ, अच्छा, हाँ, सभी लोग पदयात्रा को लाइव कर सकते हैं, किसी को कोई रोक नहीं। तो बहुत फास्ट निकली भाई, तो बहना बड़ी कृपा करती। अपने अपने आपकी तो यही सेवा बहुत अभूतपूर्व होगी। उसके दो कारण हैं। एक तो हमारे पास कोई ऐसा भैया टीम नहीं है, ना मैनेजमेंट है, तो हमारी बात जन जन तक पहुंच जाएगी। बस ये हम चाहते हैं, और कोई नहीं। हम चाहते हैं हमारी बात जन जन तक पहुंच जाए, उसके लिए आप लोग हैं। यही निमंत्रण देने के लिए हम आज आए थे। आपने पूरी व्यवस्था की, हम आपका धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। तनातनी नहीं, सनातनी बनो। क्या बात है, क्या बात है। रीलबाज नहीं, रियलबाज बनो। चित्र नहीं, चरित्र चमकाओ। तो अंत में ढोंग का जीवन नहीं, ढंग का जीवन जियो। और ये सूत्र शायद आपका जीवन बदल दे, तो याद करके घर ले जाना और अपने मित्रों को भी कहना, खुलो, खिलो, खुश रहो। खुलो, खिलो और खुश रहो, बाकी तो सब होने।